नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। इस वक्त ताजा ब्रेकिंग न्यूज जारी सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज तालाकटोरा स्टेडियम में करेंगे बड़ा जनसभा। बताएंगे बीजेपी के संकल्प पत्र में व्यापारियों के लिए क्या खास है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली और देश भर के व्यापारियों को संबोधित करने जा रहे हैं। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद महासम्मेलन का नाम दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2019 व्यापारियों के लिए तमाम घोषणाएं रखी है। घोषणा पत्र में उल्लेखित इन वादों के बारे में व्यापारियों को आश्वस्त रखने के लिए बीजेपी ने इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में व्यापारियों के लिए खास बातें: राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करना, रिटेल व्यापारी पर एक राष्ट्रीय नीति बनाना, छोटे व्यापारियों को पेंशन देने का वचन, किसान क्रेडिट कार्ड की दर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड देने का वचन, कर की दरों को कम करने का आश्वासन, सक्षम एवं लघु इंटरप्राइजेज को 50 लाख रुपए तक का लोन किसी बिना कोलेटरल गारंटी के देने का वचन, देश भर में टेक्नोलॉजी केंद्र खोलने की घोषणा, जीएसटी को और अधिक सरल बनाने की घोषणा, महिला उद्यमियों से सरकारी विभाग द्वारा कम से कम 10% सामान खरीदने की घोषणा। वहीं आगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दल और प्रमुख नेता अब तीसरे चरण में होने वाले चुनाव क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने में जुटे हैं। आज इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी कारोबारियों से बातचीत करेंगे और उनसे बीजेपी के पक्ष और नीतियों के समर्थन में वोट मांगने की अपील करेंगे। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज बीएसपी प्रमुख मायावती और मुलायम सिंह की संयुक्त रैली होगी। ये कई सालों बाद पहला मौका होगा जब मायावती और मुलायम सिंह एक साथ मंच साझा करेंगे। मायावती इसके बाद बरेली में एक चुनावी सभा को संबोधित करेगी। वहीं आगे चुनाव अभियान के कार्यक्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम को कानपुर में रोड शो करेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के छोटा उदेपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि राहुल गांधी भी आज एक सभा गुजरात और एक सभा कर्नाटक में करेंगे। वहीं चुनाव प्रचार पर लगी रोक की अवधि खत्म होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक 4 रैलियां करेंगे। आज उनकी सभा में फिरोजाबाद और इटावा और मसलिया में चुनावी सभा होगी। विवादी भाषण के बाद चुनाव आयोग ने सीएम योगी पर कार्रवाई करते हुए 3 दिन के लिए किसी भी तरह की चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। वहीं भारत में हो रहे चुनाव को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर बीजेपी के महासचिव राव माधव ने कहा कि भारतीय चुनाव से दूर रहें, हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। करेंगे पीएम मोदी ने एचडी कुमारस्वामी सरकार की खिल्लियां उड़ाई, का केंद्र में एक मजबूत सरकार चुनी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में मजबूत सरकार बनाने की अपील करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की असहाय सरकार की खिल्लियां उड़ाई। कुमारस्वामी राज्य के कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे थे। मोदी उत्तर कर्नाटक में रैली में कहा कि यदि आप मजबूत सरकार देखना चाहते हो तो दिल्ली में देखें और यदि आप असहाय सरकार देखना चाहते हो तो कर्नाटक में देखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसा सरकार चाहती है और वोटरों को ऐसा कुमारस्वामी को देखना चाहिए। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राहुल गांधी बोले किसानों के अलग बजट में पहले ही की जाएगी एमएसपी की घोषणा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग से बजट का वादा किया है, जिसके अंतर्गत पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी। राहुल ने जूनागढ़ जिले के मंथली में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमीर और गरीबी पर अलग अलग कानून लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में 2 बजट होंगे, एक राष्ट्रीय बजट और दूसरा किसानों का बजट। किसानों के बजट में हम कई फसलों के लिए पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे ताकि किसान ये जान सके इन्हें क्या मिलेगा। किसानों द्वारा तय बीमा प्रीमियम की राशि की घोषणा करेंगे और बताएंगे किसानों को क्या मिलेगा।
वहीं आगे राव ने कहा कि मोदी सरकार अमीर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का नहीं। उन्होंने कहा कि हम दो भारत नहीं बनने देंगे। अगर हमारा एक ही झंडा है तो देश भी एक होना चाहिए। अगर अमीरों को न्याय मिलता है तो किसानों को भी न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर किसी को 5 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया, लेकिन हमारा गरीब परिवारों को 3.6 लाख रुपए 5 साल में देने का सच्चा वादा है। अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। पीएम मोदी बोलिए पाकिस्तान जहां भी जाता है आप उसका रोना सुनेंगे कि मोदी उन्हें मार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक चुनावी रैली में पाकिस्तान पर हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में ये रो रहा है कि मोदी उन्हें मार रहा है। कर्नाटक के बंगलकोट रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए ये बात कही। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस का अस्तित्व इस संकट में आ चुका है। उसका अस्तित्व इसलिए संकट में है क्योंकि उसने समाज को बांटने का काम किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कर्नाटका में उनकी सरकार इतनी लाचार है कि वही कुमारस्वामी अक्सर भावुक होकर उदार व्यक्त करना है। वे अगले ताजा ब्रेकिंग न्यूज हमेशा कर दे कि हिंदुस्तान में कश्मीर को कोई भी अलग नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जब तक पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है तब तक कश्मीर को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। शाह ने इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन को लेकर भी तंज कसा। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल बाबा अभी कान खोलकर सुन ले कि अभी मोदी जी की सरकार है, फिर से मोदी जी की सरकार आने वाली है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है तभी तक जब तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के शरीर में प्राण है। कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का विभिन्न हिस्सा है। अगर कोई कहता है कि उसे हम देश से अलग कर देंगे तो देश की जनता ये सहन नहीं करेगी। वे अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेवीएल के नरसिंह राव और भूपेंद्र यादव पर एक व्यक्ति ने जूता फेंक दिया। हालांकि जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। करेंगे बेन अड़ते जमकर बरसी मायावती, बोली बीजेपी की ऐसी मेहरबानी जारी रही तो निष्कर्ष चुनाव है संभव। बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार बहन के बाद 48 घंटे पूरे होने के बाद मायावती ने ट्वीट करके पूछा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बहन के बाद मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और चुनावी लाभ ले रहे हैं, उन पर आयोग इतना मेहरबान क्यों है। मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग की पाबंदी का खुलासा उल्लंघन के यूपी के सीएम योगी शहर शहर एवं मंदिर मंदिर जाकर एवं दलित के घर बाहर का खाना खाकर इत्यादि का ड्रामा करके तथा उसको मीडिया में प्रसारित एवं प्रसारित करवा के चुनाव लाभ लेने का गलत प्रयास करें, किंतु आयोग उनके प्रति इतना मेहरबान क्यों है। मायावती ने पूछा, अगर ऐसे ही भेदभाव बीजेपी नेताओं के प्रति चुनाव आयोग की अनदेखी एवं गलत मेहरबानी जारी रही तो फिर इस चुनाव आयोग का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना एक संभव है। वही इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। पीएम मोदी का दावा, कश्मीर में 2.5 जिलों में सीमित रह गए हैं आतंकवाद। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 जिलों में सीमित रहने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि देश के किसी अन्य हिस्सों में पिछले 5 साल में कोई भी बम विस्फोट नहीं हुआ। मोदी ने गुजरात के अमरेली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात में जो सीखा है उनसे उन्होंने 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोधक के दौरान मदद मिली। पीएम ने देश के पहले हुए बम विस्फोट में विभिन्न मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के किसी अन्य हिस्सों में 5 वर्षों में कोई भी बम विस्फोट नहीं हुआ। हम आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 जिलों तक सीमित करने में सफल रहे हैं। वहीं आगे बात करें तो चुनाव को लेकर राहुल गांधी की अपील, कहा कि रोजगार, किसान, युवाओं के नया को देखकर करें मतदान। वहीं दूसरे चरण की 95 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसी बीच अब राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर अपील की और कहा कि ये सभी मतदान करें तो नया को ध्यान में रखते हुए करें और देश में रोजगार, युवा और किसानों और अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। जबलपुर में आईएएस ने पीएम मोदी के काफिले की तलाशी ली तो चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड। वहीं चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन पर कभी नेताओं तो कभी अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। उड़ीसा में एक आईएएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तलाशी लेने की कोशिश की तो चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। बता दें कि कर्नाटक 1986 के बीच में आईएएस मोहम्मद मोहसिन जबलपुर में जोनल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त थे।
पीएम ने इस मामले का दाखिला दिया था कि चुनाव आयोग ने अधिकारी इस मामले की जांच करने के लिए उड़ीसा भी गए थे। पीएमओ के हस्ताक्षरों के बाद इन्हें ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। चुनाव आयोग इन्हें एसपीजी सुरक्षा प्राप्त शख्स के बारे में प्राप्त बने निर्देश के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के सबलपुर में चुनावी दौरा किया था। इस दौरान आईएएस के मोहम्मद मोहसिन ने पीएम के काफिले की तलाशी लेने की कोशिश की थी। इस बात की पीएमओ ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग की टीम पूरी घटनाक्रम का जायजा लेने उड़ीसा आई। इस दौरान चुनाव आयोग को एसपीजी सुरक्षा के बावजूद तलाशी लेने की जानकारी मिली, जिसके बाद चुनाव आयोग ने निर्देश उल्लंघन के आरोप में मोहम्मद मोहसिन को सस्पेंड कर दिया गया।